नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने नाम सुना होगा सर्गियो गोरा। ये नाम अचानक से न्यूज़ में छा गया है और भारत के लिए अगले 2 से 3 साल में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। डोनाल्ड ट्रम्प ने इन्हें नॉमिनेट किया है एज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। सर्गियो सिर्फ इंडिया के ही एम्बेसडर नहीं होंगे, बल्कि पूरे साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के स्पेशल एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। मतलब एक तरीके से वो एक बहुत पावरफुल पोजीशन होल्ड करेंगे। अभी यूएस सेनेट इनकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेगी, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद सर्गियो भारत आएंगे। क्वेश्चन ये है, क्या यूएस अब इंडिया के साथ रिलेशन रीसेट करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जब से ट्रम्प पावर में आए थे तब से लेकर अब तक इंडिया में उन्होंने कोई भी एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया था। और दोस्तों, टाइमिंग देखिए, ये नॉमिनेशन उस वक्त आया है जब इंडिया चाइना के रिलेशन इम्प्रूव हो रहे हैं, बॉर्डर ट्रेड ओपन हो रहा है और पीएम मोदी भी जल्द चाइना विजिट करने वाले हैं। यानी जियो पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट आ रहा है। यूएस के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने भी ट्वीट किया कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट प्रेसिडेंट डिसीजन टू नॉमिनेट सर्गियो गोरा एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया. He will be an excellent representative of America in one of the most important relationship our country has in the world. देखो, इससे क्लियर है कि सडनली यूएस के टोन्स इंडिया के लिए चेंज हो गए हैं। अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने भी बोला कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज tremendously important and it is critical to have someone insightful in this role. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रम्प ने सर्गियो को सिर्फ इंडिया के लिए ही अपॉइंट नहीं किया, बल्कि साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर भी उनके अंदर आते हैं। मतलब सर्गियो अपना बेस न्यू दिल्ली में रखेंगे, लेकिन वो इस्लामाबाद, ढाका, कोलंबो और काठमांडू एंड इवन सेंट्रल एशिया जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी विजिट करेंगे। देखो, ये पहली बार हो रहा है कि एक यूएस एम्बेसडर इंडिया के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जो साथ ही पाकिस्तान और दूसरे साउथ एशियन देशों जो को भी देखेगा। इस वजह से कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रम्प शायद इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ब्रैकेट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए उतना फेवरेबल नहीं होगा। एक और फैक्ट को समझते हैं। देखो, सर्जियो की एज सिर्फ 39 ईयर्स है, यानी ही माइट बी द यंगेस्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। लेकिन इलोन मस्क ने उन्हें एक बार स्नेक भी बोला था। मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल और अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी है। देखो, अब देखना ये होगा कि भारत का फॉरेन मिनिस्ट्री इस अपॉइंटमेंट को कैसे देखता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ई इंडिया आए थे, तब इंडिया ने उन्हें क्लियरली बोला था कि इंडिया से सीधे पाकिस्तान मत जाओ, हम दोनों को एक साथ ब्रैकेट में नहीं देखते। और अब यूएस का ये स्टेप शायद इंडिया को पसंद ना आए, लेकिन दूसरी साइड से देखा जाए तो शायद यूएस इंडिया के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना चाहता है बाय अपॉइंटिंग सच ए पावरफुल इनवॉय। बट अल्टीमेटली इंडिया का स्टांस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूएस को रिप्लाई किया था, अगर आपको इंडिया का ऑयल नहीं खरीदना मत खरीदिए, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बायर और भी हैं। यानी इंडिया अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्टांस मेंटेन कर रहा है, चाहे यूएस हो या चाइना। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि सर्गियो गोरा की अपॉइंटमेंट से इंडिया यूएस रिलेशन किस डायरेक्शन में जाता है। क्या ये रिलेशंस इम्प्रूव होंगे या फिर और कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे। दोस्तों, अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।